कि आम जनरल इंसान की बात हो रही है कि जनरल इंसानों के अंदर अगर कोई ऐसा है जो अल्लाह और उसके रसूल की मुखालिफत करता हो, उसे मोमिन अपना दोस्त नहीं बनाता। लेकिन यहां कुरान ने वजाहत कर दी, वलौ कानू आबाअहुम औ अबनाअहुम औ इखवानहुम औ अशीरतहुम। यानी ये न समझना कि जनरल पब्लिक में अगर कोई अल्लाह और उसके रसूल की मुखालिफत करता है तो मोमिन उसे दोस्त नहीं रखता, दोस्त नहीं बनाता। बल्कि कुरान कहता है अगर उसके बाप ही क्यों ना हो, उसके बेटे ही क्यों ना हो, उसके भाई ही क्यों ना हो, उसके कुंबे वाले ही क्यों ना हो, अगर ये भी है और अल्लाह और उसके रसूल की मुखालिफत करते हैं तो मोमिन वो है जो इनको दोस्त नहीं बनाता। मोमिन कभी दोस्त नहीं बनाएगा। तो तकाज़े ईमान यह है कि जो अल्लाह और उसके रसूल की मुखालिफत करे उसे दोस्त न बनाओ, चाहे वो तुम्हारे वालिद क्यों ना हो, तुम्हारे बेटे क्यों ना हो, तुम्हारे भाई क्यों ना हो और तुम्हारे कुंबे वाले क्यों ना हो, कसे बाशत कोई भी हो। अगर कोई ऐसा कर ले कि बाप है लेकिन अल्लाह और उसके रसूल की मुखालिफत करता है, उसकी दोस्ती दिल में नहीं, ताल्लुक तोड़ दिया, भाई तुम तुम्हारे रास्ते हम हमारे रास्ते। बेटा हो, ताल्लुक तोड़ दिया, अगर तुम अल्लाह और उसके रसूल की मुखालिफत करते हो तुम तुम्हारे रास्ते हम हमारे रास्ते। भाई है और अल्लाह और उसके रसूल की मुखालिफत करता है तो ताल्लुक तोड़ दिया, तुम तुम्हारे रास्ते हम हमारे रास्ते। कबीले वाले हैं और अल्लाह और उसके रसूल की मुखालिफत करते हैं, उनसे कह दिया तुम तुम्हारे रास्ते हम हमारे रास्ते। ऐसों को दोस्त उसने न बनाया। तो अब मेरा करीम फरमाता है उलाइका कतब फी कुलूबिहिमुल ईमान, जिनके दिलों में अल्लाह ने ईमान नक्श फरमा दिया है। अब ये वो हैं कि किसी और ने उनके दिल पर ईमान नक्श नहीं किया, मेरे परवरदिगार ने उनके दिल पर ईमान को नक्श फरमा दिया है। अब इस आये करीमा का शान नुज़ूल भी थोड़ा सा समाअत फरमाएं ताकि अच्छे तरीके से बात आपकी समझ में आ सके। हजरत अबू उबैदा इब्न जर्राह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु मैदान बद्र में थे और अशरा मुबश्शरा में से हजरत अबू उबैदा इब्न जर्राह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। और बद्र की जब जंग हुई तो दुश्मनों की तरफ से अबू उबैदा इब्न जर्राह के बाप थे और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के काफिले और सिपाहियों के अंदर, फौजियों के अंदर हजरत अबू उबैदा इब्न जर्राह थे। अब बाप की पोजीशन यह कि हुजूर की शान में गुस्ताखी करता, बाप की पोजीशन यह कि अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल के सिलसिले में माअज़ अल्लाह गलत सलत बोलता। लेकिन जब जंग हुई तो हजरत अबू उबैदा इब्न जर्राह ने यह नहीं देखा कि यह मेरा बाप है, बल्कि हजरत अबू उबैदा इब्न जर्राह ने मुकाबला किया और अपने बाप के सर को तन से जुदा कर दिया। आये करीमा नाजिल हो गई कि ये वो मोमिन है जो अल्लाह और उसके रसूल के मुकाबले में बाप की भी परवाह नहीं करते, किसी की परवाह नहीं करते, परवाह नहीं करते। हजरत मुसअब इब्न उमैर उनके भाई मुकाबले के अंदर थे दुश्मनों की तरफ से, उन्होंने भाई की परवाह नहीं की। यहां तक कि सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के वालिद बाद में जो इस्लाम कबूल किए वो भी दुश्मनों के मुकाबले, दुश्मनों के साथ थे। सिद्दीक अकबर का एक सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के एक बेटे वो भी दुश्मनों के साथ थे, इस्लाम कबूल नहीं किया था, बाद में उन्होंने इस्लाम कबूल किया। लेकिन इन लोगों के ईमान की पोजीशन ये थी कि अल्लाह और उसके रसूल से बढ़कर किसी और की मोहब्बत उनके दिल में थी ही नहीं। अब उस रसूल की मोहब्बत के मुकाबले में कोई भी आ जाता, ये नहीं कि कोई सबसे जंग करने के लिए चले जाते, लेकिन अगर कोई मुखालिफत करता, अगर कोई बकवास करता तो फिर उससे किसी किस्म का ताल्लुक नहीं रखते थे, कभी उनके साथ कोई मेल मिलाप नहीं रखते थे। यहां से ये बात आपको समझना चाहिए और हमको समझना चाहिए कि मिशन इमाम अहमद रजा यही मिशन है। आला हजरत का जो मिशन है ना वो यही मिशन है। लोग कहते हैं आला हजरत माअज़ अल्लाह शिद्दत पसंद थे, खुदा की कसम आला हजरत शिद्दत पसंद नहीं थे, कुरान की इस आयत के हामिल थे आला हजरत अज़ीमुल बरकत। और उनका ईमान इतना स्ट्रॉन्ग था, इतना मजबूत था कि कैसे बादशाह कोई भी मुकाबले में आ जाए, लेकिन अगर मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालिफत करता हो या अल्लाह की मुखालिफत करता हो तो इमाम अहमद रजा ने करीबी रिश्तेदार ही क्यों ना हो, कभी आला हजरत ने उसकी परवाह नहीं की। और ये तकाजा कुरान का है।
आज हमारे बहुत सारे लोग बदअकीदों के साथ, गैर मुक़ल्लिद, वहाबी, देवबंदी, इन लोगों के साथ रिश्ता कर लेते हैं, उनके साथ ताल्लुकात उस्तवार कर लेते हैं, कहते रिश्तेदारी है, क्या करें, मजबूर हैं। अब यहीं से अपना ईमान आप समझ लेना कि कितना कमजोर है। आप खुदा और उसके रसूल के ताल्लुक को प्रायोरिटी दो, और इस प्रायोरिटी की वजह क्या है इसे भी समझ लीजिएगा। जिंदगी अल्लाह ने अता फरमाई, रोजी अल्लाह अता फरमा रहा है, और ये सब कुछ अल्लाह हुजूर के सदक़े में अता फरमा रहा है। और इस मोहब्बत के तकाजे की एक वजह सबसे बड़ी ये है कि कयामत में तो तुम बाप और भाई और बहन और बेटे की बात करते हो, कयामत में कोई किसी के काम नहीं आएगा। अगर काम आएंगे तो मदीने के ताजदार काम आएंगे, रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काम आएंगे। तो जो रसूल दुनिया में भी तुम्हें काम आए और आखिरत में भी काम आए, उस रसूल की अगर कोई मुखालिफत करे, उससे अपने ताल्लुकात को कभी कायम न करो, उससे दोस्ती न करो, बल्कि उससे अपना रिश्ता खत्म कर दो, ताल्लुकात तोड़ दो। अभी 2 रोज पहले ही की बात है, 2 रोज पहले की बात, एक रिश्ते का मामला आया। तो रिश्ते का तकरीबन मामला तय भी हो गया, लेकिन बाद में फिर ये बात पता चली कि मतलब जिसके यहां रिश्ता हो रहा है वो तो पक्की सुन्नी है माशाल्लाह, लेकिन उनके 2 चचा जो हैं वो रॉन्ग नंबर हैं, उनका अकीदा गड़बड़ है। तो ये बात उनके सामने रखी गई कि हमें इत्तला मिली है कि आपके 2 चचा जो हैं वो दूसरे ख्यालात के हैं, अल्लाह और उसके अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में उनके नजरियात अच्छे नहीं है, उनके अकायद गुस्ताखाना हैं। तो उन्होंने कहा हाँ है तो सही, बिल्कुल सही बात है, लेकिन हमारा कोई उनसे ज्यादा वो नहीं है। तो हजरत आप ये बताइए कि क्या शादी हो तो उसमें उनको दावत दी जाए कि न दी जाए? मैंने कहा बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि मैं आपको बताऊं, मेरे रिश्ते के एक मामू यानी मेरी वालिदा के सगे चचा के बेटे, सिर्फ उन्होंने गैर मुक़ल्लिद के यहां अपने बेटे का रिश्ता तय किया, हमने उनके घर जाना ही छोड़ दिया, ताल्लुक ही छोड़ दिया। इसलिए कि जो हुजूर का नहीं हो सकता वो फिर किसी का नहीं हो सकता, किसी का नहीं हो सकता। तो आप ये ना समझें मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, कतई तौर पर ये ना समझें कि इनको बुरा लगेगा। अरे इसको बुरा लगे तो लगे, अल्लाह और उसके रसूल को नाराज करके आप किसी को खुश करने की कोशिश करेंगे तो ना दुनिया में भला नसीब होगा ना आखिरत में भला नसीब। तो अल्लाह किनके दिल में ईमान नक्श करता है? उनके दिल में नक्श करता है जिसकी सिचुएशन ये है कि जो भी अल्लाह और उसके रसूल का मुखालिफ है उसके लिए उसके दिल में कोई जगह नहीं, उससे वो दोस्ती नहीं करता, चाहे फिर बाप ही क्यों ना हो।